हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद बना के रखें। और मेरे साथ है राहुल भाई। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है। गियर बदलते वक्त उनका स्टीयरिंग लहरा जाता है, गियर बदलते वक्त उनसे अच्छे से क्लच नहीं दब पाता है, राइट जाना है, गियर बदलते वक्त उनसे एक्सीलेटर दब जाता है, और गियर बदलते वक्त स्टीयरिंग भी लहरा जाता है, और गियर बदलते वक्त फर्स्ट की जगह थर्ड लग जाता है और सेकंड की जगह फोर्थ लग जाता है। ऐसा राहुल भाई आपके साथ भी कई बार हुआ है। तो आज मैं आपको 2 से 3 टिप्स बताऊंगा जिससे कभी भी आप आंख बंद करके गियर लगा सकते हो। इसी गली में लेफ्ट जाना है। तो 90% होता क्या है कि हम बहुत लेट प्लानिंग करते हैं, गियर बदलने के लिए हमें बिफोर प्लान करना होता है। तो अगर आप फर्स्ट गियर में कार को डालते हैं तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, गाड़ी होती है रुकी। जब आप फर्स्ट गियर लगा रहे हो तो खड़ी गाड़ी होती है, तो वहाँ स्टीयरिंग का कोई खेल नहीं होता है, एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं होता है, तो फर्स्ट गियर लगाना बहुत आसान होता है। जब हम सेकंड गियर डालते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ लोग पहले गियर डाल देते हैं फिर स्पीड बढ़ाते हैं, कुछ लोग स्पीड इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंजन पे और क्लच प्लेटों पे दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो सही तरीका है, अब जैसे राहुल भाई सामने आपके आ रही है 3XO आ रही है, अब आपको क्या करना है, राइट वाला पैर आपका फाइनल ब्रेक पे लिया हो। ब्रेक लेना नहीं था दोस्त, लेकिन पैर आना जरूरी। आप इतने हैबिचुअल हो जाओ एक्सीलेटर ब्रेक को लेके कि चाह के भी गलती से कभी भी एक्सीलेटर ना दबे। जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा राइट वाला हाथ ये 12 o'clock पे होना चाहिए, वॉश टाइम। क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड से गियर, जरा गियर लगा के दिखाओ, थर्ड गियर लगाओ, थर्ड गियर लगाओ, हाँ थर्ड गियर लगाया आपने। तो जब आप थर्ड गियर लगा रहे हो तो लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे हो तो राइट हैंड भी आपका मूवमेंट में आ जाता है, अगर आप 3 और 9 की पोजीशन पे हाथ को रखते हैं। ठीक है, अब आप सेकंड गियर लगाओ। गियर के साथ आपने स्पीड क्यों नहीं कम करी, गियर के साथ आपने स्पीड कम नहीं करी, लेफ्ट जाना है। जैसे आप गियर चेंज कर रहे थे उसी दौरान आपकी स्पीड कम हो जानी चाहिए थी, ताकि जब आप क्लच रिलीज करते तो आपकी स्पीड माइनस में आ चुकी होती। जो गियर आपने चेंज किया उस गियर की स्पीड माइनस में आ चुकी हो। और वो दोस्त तभी है जब आप अच्छे से पैडल को टच करोगे ब्रेक वाले को। अभी ब्रेक पे पैर आपका थोड़ा हवा में रहता है। 2 से 3 सेकंड का खेल है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का। जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा राइट वाला हाथ 12 o'clock पे होना चाहिए। और गियर बदलते वक्त हमेशा एक चीज का ध्यान देना, गियर लीवर का जो लेफ्ट और राइट का जो पैटर्न है, गियर का जो डायरेक्शन चेंज करने का। क्योंकि अगर आप हल्के हाथों से गियर लगाओगे, फर्स्ट लगाओगे तो थर्ड लगेगा, और सेकंड लगाओगे तो फोर्थ लगेगा। अगर आप हल्के हाथों से लगाओगे तो गियर लीवर जो है ये दोस्त, इसको ये चीज है ना, इधर खींच के, ताकत हमको ऊपर नीचे करने में नहीं लगाना है, हमें ताकत इसको लेफ्ट और राइट करने में लगाना है, ताकि गियर लीवर हमारा लेफ्ट और राइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। इस वजह से गियर सेकंड की जगह फोर्थ लगता है और फर्स्ट की जगह थर्ड लगता है। अब हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे, राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया, स्पीड ब्रेकर आया था, आपको यहाँ पे क्लच भी लेना चाहिए था स्लो करके। तो जब भी आप गियर चेंज करते हो तो क्लच, स्टीयरिंग और गियर तीनों को एक साथ कंट्रोल करना होता है। तो आप लेफ्ट हैंड, छोटी छोटी गलियों में जब आप कार को चलाते हो तो आप अपने लेफ्ट वाले हाथ को गियर पे रख सकते हो। जब आप ट्रैफिक में कार चलाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ रहता है, फुल टाइम गियर लीवर पे रहता है कि फर्स्ट सेकंड बार बार करना पड़ता है। जब आप हाईवे पे कार को चलाते हो 4th 5th गियर में तो दोनों हाथों का पोजीशन ये रहता है। समझ गए। अब यहां से हम राइट टर्न करेंगे, इसी सर्विस लाइन से, राइट वाली ही लाइन से। वेरी गुड। जब आप 10 to 20 मीटर पहले क्लच दबा लेते हो दोस्तों तो गाड़ी में ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। इसी गली में फिर राइट लेना है आपको। पत्थर है, ध्यान रखना, नहीं टायर कट जाएगा। अगर जरा सा भी साइड लगेगी ना तो वो ब्लेड का काम करता है, जो उसकी गिट्टियां निकली हुई हैं। लेफ्ट में ज्यादा गाड़ी आ गई आपकी, व्हाइट लाइन से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। व्हाइट लाइन से नीचे आने का मतलब 1 फीट नीचे रोड डाउन है, तो यहाँ सस्पेंशन भी जाएगा, कैंची भी जाएगी, टायर कटने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। देखो है राइट वाला पैर हवा में, अभी था आपका वो, अभी उसमें थोड़ी सी है प्रॉब्लम, कर दिया गड़बड़ आपने भाई। देखो चढ़ गया ना टायर आपका, चढ़ गया लेफ्ट वाला। अब निकाल लो, कोई दिक्कत, इंजन ऑन करके निकाल लो, जाओ। ब्रेक, गाड़ी पीछे जा रही है, मैंने अभी यही चीज तो आपको सिखाई थी, कि जब गाड़ी किसी कारण इंजन बंद हो जाए तो आपको ब्रेक लगा लेना है। कभी कभी हिली एरिया पे, ज्यादा ढलान पे तो गाड़ी आपकी पीछे चली जाएगी, फिर आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक काम नहीं करेगा। राइट टर्न, क्योंकि वहां पे इंजन आपका
ऑफ हो चुका है, तो इंजन ऑफ होने के बाद क्या होता है, ब्रेक वर्क नहीं करता, क्योंकि वो ऑयल के साथ चलता है। अब आगे से हम लोग राइट टर्न करेंगे। राइट वाले पैर को राहुल भाई थोड़ा सा और अच्छे से कर लो आप। कभी कभी बस ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई एक्सीलेटर लेना, नहीं, एक्सीलेटर छोड़ दो दिमाग से, एक्सीलेटर फर्स्ट गियर में जरूरत ही नहीं होती है। अब राइट टर्न करना है। हाँ, फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो हो जाती है, पर गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी स्लो इतनी हो जाएगी कि आप बुलेट चलाते हो तो अब वो माइंड में है ना कि भाई बुलेट में एक्सीलेटर के बिना 2 कदम भी नहीं बढ़ती है, तो आपके माइंड में कभी कभी बाइक का कंटेंट आ जाता है, समझ रहे? तो वो इसमें नहीं, कार में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे जाम लगा है, मैं आपको बता दूं कि गाड़ी इशारों से आपकी चलेगी और आपको एक्सीलेटर छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पावर होती है इसमें, समझ रहे? पहला गियर सबसे ताकतवर गियर होता है। अब यहीं से राइट ले लो। गियर, क्लच और स्टीयरिंग, ये 3 चीजों को हमें मैच करना होता है जब हम फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। टर्निंग की बात कर रहा हूँ, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में कार को टर्न करते वक्त स्टीयरिंग, गियर, क्लच तीनों को एक साथ। कभी कभी क्या होता है, जब गियर लगा रहे तो क्लच नहीं दबाए होते हैं, और जब क्लच दबा रखे होते हैं तो गियर नहीं लगाए होते हैं, और जब स्टीयरिंग टर्न कर रहे होते हैं तो गियर लगाना भूल जाते हैं। तो इन तीनों चीजों को हमें करना है एक साथ, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ मैं चाहता तो आज आपको मैं हाईवे पे ले जाता, लेकिन उसका कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि हाईवे पे चलाना कोई कमाल ही नहीं है। हाईवे पे आप लेके निकलोगे अपने आप 3rd, 4th, 5th गियर सारे गियर लगा डालोगे, ठीक है। लेकिन ये जो गलियों में अभी आज मैंने आपको सिखाया, छोटी छोटी बारीकियां बताई है, टर्न कराया, पैरेलल पार्किंग कराया है, टर्निंग कराई है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट जिधर अब मेरी कार खड़ी उधर की तरफ आप ले लो धीरे धीरे। अब पहले आपको राइट में देखना है, क्योंकि राइट साइड से खतरा है ना, तो हमेशा हमें अपोजिट देखना होता है, जिस साइड से हमें खतरा होता है, जिस साइड से हमें खतरा होता है, क्योंकि जिस साइड हमें जाना है उधर का तो रास्ता हमारे लिए क्लियर है ही है। हमेशा हमें अपोजिट देखना होता है, जिस साइड हम टर्न कर रहे होते हैं उसके अपोजिट, क्योंकि खतरा हमेशा अपोजिट साइड से होता है। अब यहां से फिर हम राइट टर्न करेंगे। और थोड़ा राहुल भाई आगे जाके टर्न किया करो, आप बहुत पहले टर्न कर देते हो। अपनी आधा रोड क्रॉस करने के बाद टर्न किया करो, आधा रोड क्रॉस करने के बाद। इससे क्या होगा, अगर सामने से सडन कोई गाड़ी लेके आ गया तो वो दिक्कत नहीं देगा आपको। जिस तरीके से आप टर्न करते हो इस तरीके से सामने वाला आपकी गाड़ी में भिड़ा देगा, क्योंकि आप गलत लाइन में टर्न कर रहे हो, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ से, इस चीज पे हमेशा ध्यान देना, क्योंकि टर्निंग पे अक्सर ये लोग गलती करते। कल मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो अपडेट किया है कि जब हम कार को ब्लाइंड टर्न पे टर्न करते तो हमें किस साइड अपनी गाड़ी को सटा के टर्न करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग रॉन्ग साइड टर्न कर देते हैं और सामने वाला जो अपनी साइड में आता है, जैसे यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड है, आपने पूरा लेफ्ट दबा के टर्न किया, राइट वाली पूरी लाइन आपने फ्री कर दिया। अगर सामने से कोई बंदा आ रहा होता और उसको उसी साइड जाना होता जिस साइड से हम आए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने उसकी पूरी लाइन फ्री कर दी है। ये चीज हमेशा ध्यान देना, आप भी सुरक्षित रहोगे और आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। और सामने वाला चाहे जितना लेफ्ट दबा के, अपना वो लेफ्ट दबा के हमेशा चलता है और हम अपना लेफ्ट दबा के चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, राइट दबा के टर्न कर देते हैं, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां, इनको सीखना समझना, यही दोस्त बस कलाकारी है। बाकी तो आप बहुत अच्छी चला रहे हो, नो डाउट। यहाँ पे क्लच के साथ ब्रेक भी ले लो, स्पीड ब्रेकर है, हाँ गुड। और एक्सीलेटर पे तुरंत हमें नहीं जाना होता है, एक्सीलेटर पे पहले पूरी तरीके से क्लच को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद हमें, आप आंटी को हॉर्न दे दीजिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके पीछे बाइक आ रही है, कार आ रही, उनको बचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तो साइड में जा रही, छेड़ो मत, लेकिन क्या होता है कि वो अचानक रोड क्रॉस करने लगते हैं लोग बिना देखे। कभी कभी साइकिल वाला लेफ्ट में चल रहा होता है, बाइक वाला ना सिग्नल देता है ना कुछ देता है और एकदम से राइट टर्न कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा, हम चाहे जितनी कोशिश करें गाड़ी हमारी टकरा जाएगी, क्योंकि आप सडन गाड़ी 1 सेकंड में नहीं रोक सकते हो, गाड़ी स्किड मार जाती है, और अगर रोक भी लोगे तो वो आपकी गाड़ी पे गिर जाएगा, डेंट तो आने ही आना है। तो इससे क्या होगा, जब भी किसी को आप ओवरटेक करो राहुल भाई, तो आप 50 मीटर पहले उसको एक लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर दो। हॉर्न गाली है, लेकिन भाई अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और सामने वाले को सुरक्षित रखने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सामने वाला जो दाएं बाएं से आ रहा है वो भी बच जाएगा, क्योंकि जब आप हॉर्न दोगे तो एक बार वो नजर जरूर डालता है, वो देखता जरूर है कि भाई हम गलत चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, अगला हॉर्न क्यों दे रहा है। कुछ लोग एयरबड लगा के चलते हैं कानों में, आजकल गाने सुनते हुए चलते हैं,
तो वो गलत, उससे क्या होगा ना, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अब इसी गली में हम लोग को सीधा जाना है, ये जो सामने वाली गली थोड़ी नैरो लाइन है। या थोड़ी सी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, नहीं हुई? हुई ना? क्यों हुई? क्योंकि आपका पैर जो था वो एक्सीलेटर पे था। हॉर्न 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 बैक कर रहा है वो, आपका पैर एक्सीलेटर पे था टर्निंग पे, इसलिए गाड़ी डिसबैलेंस हुई। अगर टर्निंग से पहले आप ब्रेक पे पैर लिया, हाँ लेफ्ट, अगर आप टर्निंग से पहले ब्रेक पे पैर लाओगे तो गाड़ी जब आपकी डिसबैलेंस होने लगेगी तो आप ब्रेक लगा लोगे तुरंत, क्विक फास्ट आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे माइंड में ये होता है कि गाड़ी हमारी रुक गई है, ऐसा लगता है रुक गई, पर वो रुकेगी नहीं। बस वो डाउट रहता हाँ, वो मन में भी वो डाउट है, क्योंकि आप सालों से बाइक चला रहे हो, बाइक इशारों पे नाचती, तो बाइक में और स्कूटी में ये होता है कि हमें एक्सीलेटर लेना पड़ता है। बिना एक्सीलेटर की गाड़ी आपकी नहीं चलती एक कदम भी। अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर में बुलेट चला रहे हो और आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे जाके इंजन बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि बाइक 0 आरपीएम पे कभी भी नहीं चलती है। कार में ये सेटिंग ऑलरेडी होती है, 0 आरपीएम पे कार आपकी 10 की स्पीड में चलती है। आप थर्ड गियर डाल दो, गाड़ी आपकी चलती रहेगी बिना एक्सीलेटर। लगाइए थर्ड गियर, आप डायरेक्ट थर्ड गियर लगाओ। नहीं आया ना मैं ब्रेक पे पैर? अरे मेरे भाई, अब ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर मत लो, क्लच को पूरा रिलीज करो, क्लच ब्रेक पे पैर रखो, लेना नहीं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। गाड़ी देखो थर्ड गियर में है, स्पीड कितनी है आपकी? 20 के आसपास, 20 माइनस है, हाँ, 20 माइनस है। अब देखो गाड़ी आपकी चल रही है, ये बिना एक्सीलेटर, और ये ऐसे आप इसको घंटों चला सकते हो। कितना? घंटों चला सकते हो, घंटों। लेफ्ट में थोड़ा ध्यान दो राहुल भाई, अब क्लच दबा के ब्रेक लेके गियर डाउन कर लो। गुड। क्या होता है भाई कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में रहता है ना कि हम एक्सीलेटर यूज करें। एक्सीलेटर, नई गाड़ी है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड गियर तक गाड़ी आप बिना एक्सीलेटर चला सकते हो। होंडा ही है मेरे भाई, कोरिया का इंजन है, इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है इंजन का, समझ रहे हैं? आज तक कभी होंडा की गाड़ी का बोनेट देखा है रोड पे खड़ी खुले? बहुत कम दिखते हैं। अब जो आदमी सर्विस ही नहीं कराएगा, बिना इंजन ऑयल चलाएगा, तो उसका तो बोनेट खुल ही जाएगा। मैं सेंट्रो से सिखाता हूँ, ये मेरी चौथी सेंट्रो है जब से मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। मेरे पास जेन भी रही है, मेरे पास इंडिका भी रही, सेंट्रो भी रही, वैगनार भी रही है, लेकिन जो सेंट्रो में मजा है ना भाई, इसका इंजन घोड़ा है, घोड़ा इसका इंजन, मैं आपको बता दूं, इतना पावरफुल इंजन होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।